ओम शांति 30/10/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 21/11/92। मुरली टाइटल कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। मुरली मंथन हमें जो ईश्वरीय खजाना मिला है देखना है, उस खजाने से हमने जमा कितना किया है। जमा की निशानी है रूहानी नशा अनुभव होना। जितना रूहानी नशा होगा उतने हम बेफिक्र बादशाह होंगे। बेफिक्र बादशाह सदा क्यों क्या के बजाय क्यों क्या कैसे के बजाय सदा खुश रहेंगे। खुश रहने वाली आत्मा की सोच हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहेगी, जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। खुश रहने वाली आत्मा शांति की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर खुद भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ सोच, अच्छी सोच से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। बुराई को समझना राइट है, परंतु उसे धारण करना ये रॉन्ग है। वो समझना और धारण करना, इससे पुरुषार्थ में अंतर पड़ता है। किसी की बुरी बात को समझकर धारण करना ये डिफेक्ट कहेंगे। वह कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, खुश नहीं रह सकता। जो बात हमारे चित्त पर है, अर्थात हमने धारण कर रखी है, तो वो बात वाणी में जरूर आएगी, चाहे वह एक के आगे वर्णन हो, चाहे वह अनेक के आगे वर्णन करे। कर्मों की फिलॉसफी है, अगर आज हम किसी की बुराई करते हैं तो वह आपकी कल दोगुनी गलानी करेगा, बुराई करेगा, क्योंकि गलत बातें बहुत फास्ट गति से फैलती है। अगर हमारे अंदर किसी आत्मा को परिवर्तन करने की शुभ भावना है, तो गलत बात की जगह उस बात को शुभ भावना के स्वरूप के विशेष स्थान देना है। शुभ भावना के स्वरूप में विशेष स्थान देना है। फैलाना गलत है, रॉन्ग है। किसी गलत बात में आ मिलाना, ये भी पाप के भागी बनना है। ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देंगे। योग लगाने बैठेंगे तो काफ़ी समय हमारा युद्ध में चला जाएगा। तो हमें इन बातों पर बहुत अटेंशन रखना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात रूहानी मौज में रहना। रूहानी मौज में भी रहना है और कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनना है। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनकर फिर अलबेला नहीं बनना है कि कर लेंगे, क्योंकि इन सब बातों को धारण करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब हम ज़रूरत के समय इन सब ज्ञान शस्त्रों का यूज़ कर सकेंगे। अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी बन जाती है तो हमें ज़्यादा समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस बनकर वाइब्रेशन फैलानी है। जब इस सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, और ये बजने ही है। हमें ऑलराउंडर बनना है, यही सबसे अच्छी सेवा है। तो हमें चक्कर लगाते रहना है। व्यक्त में चक्कर लगाने का पार्ट हम बच्चों का है, परमात्मा बाप का नहीं है। परमात्मा बाप का पार्ट है व्यक्त में चक्कर लगाना। सुनना और सुनाना, ये 16,000 की माला में आएंगे। जो सुनते हैं ज्ञान को और सुनाते हैं, ये 16,000 की माला में आएंगे, परंतु ये विजय माला नहीं है। विजय माला है 108 की। तो जो सुनते हैं और बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। उनको तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सदा अपने को चेक करना है, दूसरों को चेक नहीं करना है। जो ये ईश्वरीय ज्ञान सुनकर फिर बनने में लगे रहते हैं, वे 6 महीने में ही पास विद ऑनर बन सकते हैं। तो हमें अलबेलापन छोड़ना है, अर्थात कर लेंगे नहीं, आज ही अभी करना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि पास विद ऑनर बनने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। आज की मुरली का वरदान।
विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। आज की मुरली का स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।